नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर के अंदर में EMRS हॉस्टल वार्डन की एक भर्ती आ रखी है। उसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है, उसका रिव्यू मैं लेकर आया हूँ। हॉस्टल वार्डन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी बुक साबित होगी। ये शानदार बुक यूथ कंपटीशन के द्वारा निकाली गई है। नवीन पैटर्न व सिलेबस को ध्यान में रखकर ये बुक को निकाला गया। बहुत ही शानदार बुक है। ये बुक का हमारा पहला कवर पेज हो गया। इसके अंदर सामान्य जानकारी दे रखी। इस बुक के अंदर क्या क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है। इसमें सामान्य जानकारी हो गई, तार्किक क्षमता रीजनिंग हो गई, ICT हो गई, पोक्सो एक्ट हो गया और प्रशासनिक अभियोगिता जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए वो हो गया। भाषा इसमें हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी हो गई। क्षेत्रीय भाषा जो हमारे फॉर्म भरते समय हमने जो रीजनल लैंग्वेज चूज की है इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलेगी। आप जिस लैंग्वेज को फॉर्म भरते हुए चूज किया है उस भाषा को इस बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है EMRS हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए। परीक्षा अधिक प्रेशर नाम से ये बुक है, यूथ कॉम्पिटिशन के द्वारा निकाली गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। ये हमारा विषय सूची इंडेक्स दे रखा है इस बुक के अंदर। पहले होगा हमारे सामान्य जानकारी के अंदर हमारे हिस्ट्री भी हो गई, राजव्यवस्था भी हो गई, भूगोल भी हो गई, सामान्य विज्ञान भी हो गया, अर्थव्यवस्था भी हो गई, परंपरागत सामान्य ज्ञान भी हो गया, सटीक जीके, पर्यावरण इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, समसामयिक करंट अफेयर भी हो गया। ये हमारे सामान्य जानकारी के अंदर जो भी विषय हैं वो सारे इस बुक के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। ये कम से कम 56 पेज के अंदर सामान्य ज्ञान दे रखा है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक में शामिल किया गया है, जो हमारे हॉस्टल वार्डन की तैयारी को और भी मौजूद बना देगी। अब बताए रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग के अंदर हमारा सिलेबस के अंदर दे रखा है पहली परीक्षण पजल वाला, बैठक व्यवस्था, आंकड़ों की पर्याप्तता, कथन आधारित प्रश्न, असमानता, इक्वलिटी, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, श्रृंखला सीरीज, दिशा, गठन और कारण, फन आरेख, ये इस बुक के अंदर दे रखा है। पढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा ICT का। ICT नॉलेज, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रणाली के मूल सिद्धांत, ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल सिद्धांत, MS ऑफिस, कीबोर्ड और शॉर्टकट और इसके उपयोग, महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्दावली व संक्षिप्ताक्षर, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट। और बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज के अंदर पहले हम इंग्लिश ले लेते हैं। जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों साथ में दे रखा है। जो हमारे रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो सिलेबस टॉपिक दे रखे हैं इसमें साथ में दे रखे हैं, और जनरल लैंग्वेज के अंदर जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं वो साथ में दे रखा है। इसमें हमारा पहले हो जाएगा वर्ब हो जाएगी, टेंस हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे, कॉम्प्रेसिव एंड एंशियंट पैसेज हो जाएंगे, फिल इन ब्लैंक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। इसमें एडवर्ब हो जाएगा, हीरो करेक्शन हो जाएगा, सेंटेंस रिसेंटमेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो गया, एनिमेंट हो गया, आइटम फेयर्स हो गया, वन वर्ड हो गया, सेंटेंस इरोर हो गया, स्पेलिंग इरोर हो गया। और इसमें हमारा सामान्य हिंदी व क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज हिंदी भी दे रखी है। हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं, देखें इसमें संधि है, समास हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं और प्रतीत गंध्या प्रश्न दे रखे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट जो हमारे एक्ट से संबंधित प्रश्न बनेंगे, प्रश्न 20 नंबर के, सॉरी माफ की, वहाँ पे 10 नंबर के इसके प्रश्न बनेंगे। तो इस बुक में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दे रखे हैं वो शामिल किए गए हैं। इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हो गया, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 हो गया, बालक श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 हो गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 हो गया, बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 हो गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 हो गया, बाल नीति हो गई, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर हो गया, बाल मृत्यु दर हो गई, लिंग अनुपात हो गया। बढ़ते अगले भाग की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, हमारे हॉस्टल वार्डन का ये विशेष सब्जेक्ट इसमें शामिल किया गया है कि आप हॉस्टल वार्डन बन जाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे बच्चों को रखना, कैसे हॉस्टल वार्डन का मैनेज रख रखाव करना, ये सारी जो हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं इस बुक के अंदर समाहित है। इसमें बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, छात्रावास के उपयोग सामग्री और सूची प्रबंधन, बच्चों के बचाव व सुरक्षा सुनिश्चित करना, पुरुष महिला छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना, छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना, बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अगले पेज की तरफ। अगला पेज है हमारा सिलेबस। ये सिलेबस दे रखा है जो हमारा EMRS हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है इस बुक के अंदर दे रखा है। हमारा 2.5 घंटों का पेपर होगा, क्या होगा 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 10 मार्क। इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 20 मार्क। ICT के 20 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 20 मार्क।
पोक्सो के 10 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 10 मार्क। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 30 मार्क। लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट, लैंग्वेज हो गई, इसमें हमारे हिंदी इंग्लिश जो आपने चूज़ किए उसके बनेंगे 20 नंबर, और 10 हो गए रीजनल लैंग्वेज दे रखी है हमारे उसके, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। और रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज की है उसके 10 क्वेश्चन, मतलब 3 भाषाएं हैं कोई, आपने हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य है। और रीजनल लैंग्वेज आप जो चूज करोगे वो, इन तीनों के 10 नंबर बनेंगे, टोटल 30 नंबर हो गए। और पूरे ओवरऑल बता दें तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर होंगे, टोटल 2.5 घंटों के अंदर आपको पेपर अटेंड करना पड़ेगा। अगला है इसमें जनरल अवेयरनेस, ये हमारा सिलेबस दे रखा है पूरा, देख सकते हैं आप। रीजनल हो गई यहाँ पे, पॉक्सो एक्ट के अंदर टॉपिक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो गई इंग्लिश के अंदर, जनरल इंग्लिश हो गई, सामान्य हिंदी हो गई, रीजनल लैंग्वेज हो गई। अब शुरू करते हैं हमारे इस बुक के अंदर क्या देगा। सबसे पहले पहले मिलेगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या क्या दे रखा है आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर हमें दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई पहले, फिर वैदिक सभ्यता हो गई, फिर महाजनपदों का उदय हो गया, 16 महाजनपद, ये देखो आप पूरे दे रखे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खुले खुले अक्षर दे रखे हैं, ऐसे बहुत ही शानदार टाइपिंग की गई है इसमें। बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला पेज हो गया जैन एंड बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म, बौद्ध संगीतियाँ हो गई, गुप्तकालीन पदाधिकारी हो गए, गुप्तकार हो गए, मंगलकालीन प्रशासनिक अधिकारी हो गए, सल्तनत प्रशासन हो गया। पूरे टॉपिक हिस्ट्री के अंदर इसमें दे रखे हैं, बहुत ही शॉर्ट, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें डाले गए हैं इस बुक के अंदर, जो हमारे हॉस्टल वार्डन की तैयारी को और भी मुश्किल बनाएगी इसमें। और एक शानदार विशेष बात इस बुक की, क्योंकि भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो इसमें दे रखे हैं, देख सकते हैं आप, पूरे प्रश्न दे रखे हैं, जो अगले अन्य भर्तियों में ये जो क्वेश्चन बने हैं इस बुक के अंदर समाहित किए गए, जो हमारी तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था, ये पॉलिटी हमारी राजनीतिक विज्ञान। इस बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़कर वो इस बुक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत हो गए, संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, भारतीय संविधान के भाग हो गए, मूल अधिकार हो गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, आपातकालीन राष्ट्रीय शासन हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक एक नज़र में हो गए, विभिन्न भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के यहाँ पे पूरे एक साथ समाहित कर दिए गए हैं। फिर हमारा अगला विषय हो जाएगा भूगोल। भूगोल के अंदर हमारे विश्व का भूगोल यहाँ पे शॉर्ट एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं दे रखा, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रश्न बनेंगे उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। भारत का भूगोल हो गया, इसमें प्रमुख नदियाँ, भारत की नदियाँ हो गई, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ हो गई, भारतीय कृषि पशुपालन हो गया, और यहाँ पर फिर विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो गए, बहुत ही शानदार बुक। फिर हमारा अगला विषय होगा सामान्य विज्ञान, साइंस के अंदर मापतोल, विभिन्न मात्रा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रकाश, दृष्टि दोष निवारण उपयोग, लेंस, मापक उपकरण तथा उपयोग सारे दे रखे। फिर रासायन विज्ञान हो गई, केमिस्ट्री, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, मिश्र धातु, प्रमुख ईंधन, जीव विज्ञान हो गई, बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएँ, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग, पादप जगत, मानव शरीर के श्वसन एवं अंग कार्य, सारे एकदम शॉर्ट एवं सटीक, जो एक बार पढ़ने के बाद आसानी से हमें याद हो जाएंगे और हमारे हॉस्टल वार्डन की तैयारी को और मजबूत कर देंगे। बहुत ही शानदार बुक है ये। उनके फोटो जो आधार उत्पन्न प्रमुख रोग, विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, सारे रोग इसमें समाहित किए गए। ये फिर यहाँ पे विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो गए, बहुत ही शानदार। हमारा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, गांधी जी अनुमान संबंधी समितियाँ, भारतीय स्टैटिक बैंक, बैंकिंग सेक्टर सुधार में संबंधित विभिन्न समितियाँ, राष्ट्रीय योजनाएं, प्रमुख संगठन, विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए वापस प्रश्न हो गए। ये इस बुक की सबसे बड़ी खासियत, और बहुत ही मुझे पसंद आई इस बुक की एक सबसे बड़ी खासियत, कि हर टॉपिक के पीछे, हर सब्जेक्ट के पीछे आपको विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं, वो हमारी तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे कि परीक्षा में या एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप पता लग सकता है आपने कितनी तैयारी की, आपको कितना याद हुआ है, कितना आपका ज्ञान का स्तर बढ़ा है। परंपरागत सामान्य ज्ञान हो गया, यहाँ पे लोक नृत्य हो गया, मेले त्योहार हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, राष्ट्रीय लेखकों की पुस्तकें हो गई, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हो गए। बहुत ही शानदार बुक है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और भी आने वाली बुकों का रिव्यू, ईमारत हॉस्टल वार्डन के संबंधित क्लासें, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना देंगी। और इस बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं ग्रुप के इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, इस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़कर इस बुक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।